जी वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने फाइल बनाई थी इलिस्ट्रेटर के अंदर, तो अब हम उसको एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। हमारा साइज़ था 1080 बाई 1080, तो हम उसको 1080 बाई 1080 कर लेते हैं। इसके लॉक को ख़त्म करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमें हो सके। फ्रेम हमारा 30 रहेगा और जो लेंथ होगी, जो साइज़, वो हम 50 सेकेंड कर लेते हैं, 15 सेकेंड, ताकि हमने एक शॉर्ट सी हमने बनानी है सिंपल। तो उसके बाद हम कर देंगे जी ओके इसको। तो ये हमारा बन गया कंपोजिशन। उसके बाद जो फाइल थी जो हमने सेव की थी वो हम इसके अंदर लेके आएंगे। ये सारा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने बड़े गौर से इसमें देखनी है। इसमें ऑप्शंस आएंगे सारी चीज़ों को, वो आपने ध्यान से देखना है उसमें। तो ये मैंने फाइल सेव की थी, इसको मैं उठा के ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखिए अब ये फाइल आएगी। तो यहाँ पे अपने फुटेज नहीं, अपनी यहाँ पे कंपोजिशन रहेगा। ठीक हो गया जी, ये अपनी कंपोजिशन सेटिंग रहेगी और नीचे आके अपने डॉक्यूमेंट साइज कर लेना है। ये दो अपने सेटिंग लाजमी करनी है ताकि हमारी फाइल जो होती है वो प्रॉपर तरीके से हमें शो हो। उसके बाद हम ओके करेंगे तो ये अब यहाँ देखिएगा ये फोल्डर बन चुका हो फाइल के नाम से। सारी चीज़ें वो है जो लेयर्स हमने बनाई थी उसके अंदर। ठीक हो गया, तो आपने सिंपली पूरे फोल्डर को पकड़ के आपने यहाँ पे फेंकते हैं उसको। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, हम इसको फिट कर लें 100%। तो यहाँ पे वो हमारे पास सारी फाइल्स आ गई हैं, बट वो ग्राफिक्स ऊपर नीचे हुए। तो यहाँ से हम अपने लेयर्स को अरेंज करेंगे ताकि हमारे जो ग्राफिक्स हैं वो अच्छे तरीके से हमें शो हो सके। तो सबसे पहले जो बैक लेयर्स है उसको सबसे पीछे लेके जाएंगे। बैक लेयर्स आ गई सबसे पीछे। अब ये देखिए चीज़ें शो होना शुरू हो गई है। उसके बाद लोगो है, लोगो के बाद हमारा एडमिशन आएगा। सबसे पहले ऊपर हम लोगो रख लेते हैं, एडमिशन आ गया जी। उसके बाद हम कर लेते हैं जो गर्ल थी हमारी वो हम यहाँ पे रख लेते हैं एडमिशन के साथ ताकि वो उसके नीचे चला जाए। तो गर्ल के नीचे अगर रेड अप्लाई एफिलिएशन आ गया नीचे। ठीक हो गया जी। तो लोअर हम उसको सबसे टॉप पे रख लेते हैं क्योंकि हमें ये सबसे इसको ऊपर ही चाहिए हर चीज़ों के लेयर्स का। और रेड हम गर्ल के नीचे रख लेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखिए प्लेसमेंट है। आप जैसे लेयर्स को प्लेस करेंगे एक के ऊपर से नीचे तो ही वो चीज़ों को ग्राफिक्स जो होगा मैं सही तरीके से हमें शो करेगी। अब जैसे देखिए लोअर है, ये मैंने सबसे टॉप पे रखा है क्योंकि मुझे जितने भी ग्राफिक्स है यहाँ पे मुझे लोअर के पीछे ही चाहिए। अगर मैं इसको सबसे नीचे रख दूंगा तो ये देखें वो ख़राब हो गया इस पर चीज़। तो ये सबसे ऊपर। तो अब मैंने करना क्या है जी, अब मुझे ना लोअर को मैंने कुछ छेड़ना है, ये भी स्टिल रहेगा और बैक भी स्टिल रहेगी। तो मैं इन दोनों को लॉक कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। अब ये देखिए चीज़ें लॉक हो चुकी है हमारी। ठीक है जी। अब आके हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपनी एनिमेशन को। और उससे पहले हमारे यहाँ पे दो टेक्स्ट थे, आपको याद होगा वो दो टेक्स्ट से वो हम उसको यहाँ से कॉपी करते हैं। वो कैसे, क्या मकसद था हमारा डिफरेंट लेयर में रखने का, वो ये था। अब ये देखें यहाँ पे इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और आफ्टर इफेक्ट्स में जाके मैं सिंपली टी पकड़ के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इसमें होगा क्या कि ये देखो अब ये टेक्स्ट की लेयर प्रॉपर इसमें टेक्स्ट के अंदर बनी और वो जो फ़ॉन्ट साइज़ था, जो स्टाइल था एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। तो ये पर्पस था उसको अलग से करने से। अब ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। दो कलर्स हैं इसके अंदर। तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे टी पकड़ के हमने उसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब ये देखिए एज इट इज़ वैसे ही कलर्स और वैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ के साथ वो चीज़ें मेरे पास आ गई। तो अब ये मेरी एनिमेशन जो ग्राफिक्स थे मेरे वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें ओपन है, एडमिशन के नीचे कर लेते हैं इसको ताकि सीक्वेंस रहे। और जो ट्रांसपोर्ट वाली जो लाइन है वो हमारी आएगी अप्लाई नाउ के ऊपर। तो अब इसको मैंने इस कर दिया जिस तरह सेव। उसके बाद मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ। मैंने इसको कहाँ पे सेव करना है, तो आप जहाँ पे आप अपना वर्क कर रहे हैं आप वहाँ पे इसको सेव कर लेंगे जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब हमारे ग्राफिक्स हो गए रेडी। अब हम इसको क्विकली एनिमेट करते हैं, उसी तरह एनिमेट करेंगे जो हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर इसको क्विकली एनिमेट करूँगा अपने माइंड के अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है कि यार इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से नज़र आएंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं जैसे मैं करूँ आप भी वैसे ही करेंगे। आपको अपने हिसाब से आपको जो चीज़ें बेटर लगती है आप उसको वैसे एनिमेट करेंगे। तो मैं इसको क्विकली स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो गर्ल है उसको मैं लेके आऊँगा, मैं पोजीशन लगाता हूँ इसके अंदर। अब ऐसा आपने मुझे फॉलो करना है, मेरे वॉइस को फॉलो करना है और ग्राफिक्स को फॉलो करना है। तो एंडिंग पॉइंट ये आ गया, गर्ल को मैं लेके आता हूँ कि हाफ स्क्रीन से ही अंदर आ जाए तो काफ़ी रहेगा मेरे लिए। तो F9 मैंने किया, इसको प्रेस, ग्राफ आ गया इसमें और इसमें ग्राफिक्स को मैंने सेट कर दिया। तो मैं प्ले करके देखता हूँ तो ये गर्ल ऐसे आएगी। और मैं कहता हूँ कि जैसे गर्ल आती है वैसे ही साथ में लोगो भी आ जाए। तो लोगो किधर गया जी, ये वाला लोगो है। तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ क्योंकि लोगो को हम इसको एनिमेट करेंगे, हमारा माइंड चेंज हो गया इसमें। तो अब इसमें सबसे पहले ये जो सेंटर पॉइंट है ये देखिए यहाँ पर आ गया। सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है कि मैं इसको स्केल लगाना चाहता हूँ। स्केल यहाँ पर 100% आएगा और यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो 0 कर दिया जिसको, इसको हम F9 कर लेते हैं प्रेस।
और उसके बाद आ जाती है जी इसमें F9 करने के बाद मैं इस पर ग्राफ है वो उसको थोड़ी सी सेटिंग इसकी कर लेते हैं ताकि उसकी एनिमेशन अच्छे रहे। अब इसको प्ले करते हैं तो ये मुझे इस तरह से शो हो रहा है। अब ये लोगो देखें आपके लोगो यहाँ से निकल के आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो सर्कल है वहीं से रहे। ये भी एक नई ऑप्शन है, एक नया एक पॉइंट है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट रहा। ये सेंटर पॉइंट को सेट करने का क्या तरीकाकार है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपको ऑप्शन ऊपर नजर आएगी, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट को उठा के आप जहाँ पे आप लेके जाना चाह रहे हैं उसको वहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल दोबारा पकड़ लेंगे। अब इसको प्ले करके देखते हैं तो अब ये देखें वहीं से निकल के आ रहा। तो अब ये अच्छा लग रहा है, ये तेजी से आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने 2 कर दिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये एडमिशन वाला आ जाए साथ ही मेरे, तो एडमिशन को भी मैं पोजीशन ही लगा लेता हूँ और पोजीशन मैंने लगाई यहाँ पे इतनी ऐसे। तो आप बस ये फॉलो कीजिएगा सारी चीज़ों को कि मैं इसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसमें लेके एडमिशन में कहते जब यहाँ एडमिशन यहाँ तक आता है तो साथ ही जो इसका टेक्स्ट है जो है ओपन का वो भी साथ उसको मैं एनिमेट कर सकूँ। तो जो ओपन का जो टेक्स्ट है वो यहाँ ये रहा टेक्स्ट। तो इसको मैं लेके अब यहाँ पे हम जाते हैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर और यहाँ पे मैं इसको फेड वाला टेक्स्ट में लगा देता हूँ, स्लो फेड वाला, ये अच्छा लगता है इसमें। तो मैंने स्लो फेड वाला यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया। इसको यू करके इसको मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड को बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो अब आप ये देखें, इसको मैं करता हूँ प्ले, तो अब ये इसमें आ गया टेक्स्ट। ऐसे प्ले करेंगे तो ये देखें अब यहाँ तक मेरी इतनी एनिमेशन तैयार होगी। तो जैसे एडमिशन ओपन आता है तो साथ ही मैं कहता हूँ कि ये रेड वाला जो सेक्शन है मेरा, यानी कि जिसके ऊपर ये कोर्सेज लिखे हुए वो भी आ जाए। तो उसको भी मैं पोजीशन ही लगाऊंगा क्योंकि पोजीशन ही इस सीक्वेंस में अच्छा बैठ रहा है। तो पोजीशन को देखें जी, मैं ले गया इसको पकड़ के बाहर। मैं एंड पॉइंट पहले सेट कर रहा हूँ ताकि वो मेरी सेटिंग अच्छी रहे। तो ये देखिए ये एडमिशन आया, साथ ही वो आ जाता है। अभी देखिए प्ले करके देखते हैं, लड़की आई, लोगो आया, ये साथ ही वो चीज़ आ गई। तो हमारी मैक्सिमम हमारी तैयार होगी। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि अभी 2 सेकंड के अंदर ये सारा कुछ काम होगा। तो एनिमेशन इस तरह ही तैयार होती हैं बड़े कम रेट में, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए कि एक चीज़ आकर रुक गई है फिर कुछ बाद में आ रही हो। ये साथ साथ चलनी चाहिए चीज़ें। अच्छा, तो ये जैसे कोर्स आ गया, अब नीचे टेक्स्ट आ गई ट्रांसपोर्ट वाला, तो इसको हम लगा लेते हैं जी, चले रैंडम फेड लगा लेते हैं इसको। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यू दबाया, इसको थोड़ी सी स्पीड इसकी तेज़ कर लेंगे। तो ये देखें ये ऐसे रैंडम टेक्स्ट मुझे आ जाएगा। और उसके बाद अप्लाई नाउ है, अप्लाई नाउ का भी मैं जो सेंटर पॉइंट है उसको सेट कर लूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से आए, ठीक है जी। तो इसको भी हम स्केल लगा दें, वो स्केल अच्छा लगेगा। यहाँ से लगाया 0 कर दिया इसको। तो इसको F9 प्रेस करते हैं जी। उसके बाद इसको करते हैं ऊपर ताकि ये अप्लाई नाउ आ गया। और जैसे अप्लाई नाउ आएगा तो ये जो है एफिलिएशन में रह गया, ये इसको पोजीशन लगाते हैं नीचे से आई है, क्योंकि ये वैसे ही हाइड हो जाएगा क्योंकि ये लोअर हमारा ऊपर पड़ी हुई लेयर, तो ये यहाँ से आ गया। तो इसको भी F9 प्रेस कर लेते हैं। तो अब हमारी जो पूरी जो एनिमेशन थी वो हमारी तैयार हो चुकी हुई है। तो ये लेयर्स को मैं बस मिनिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि सही तरह से हम देख सकें। और उसके बाद अब ये देखिए मैं सबको सेलेक्ट करके यू दबाता हूँ। तो अब ये देखिए इसके सब के ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई हुआ है। अब इसको प्ले करते हैं तो ये देखिए ये आ गया, एक प्रॉपर एक एनिमेशन हमारी काम कर रही है सारी। दोबारा से प्ले करते हैं इसको, ये देखें मैं इसको ज़रा जी, अब देखिएगा इसको सही लग रहा है जी। तो अब 15 सेकंड के, अब आपको जितना चाहिए आप उसको टाइम को कम कर लेते हैं। मैं इसको सिर्फ 7 सेकंड तक, ये काफ़ी है इतनी। तो ये हो गया जी, ऐसे प्ले करते हैं जी। ये सारी चीज़ें एनिमेट इसमें बिल्कुल हमारी रेडी हो गया इसके अंदर। तो अब ये तो हमारा एनिमेशन हो गया तैयार। अब इसमें अपने अगर ऑडियो ऐड करनी है तो ये सिंपली ये ऑडियो जो आपकी पड़ी हुई है इसको उठाएंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, ये ऑडियो आ गया, इसको ऊपर ऐसे नीचे रख देंगे। तो अब ये मेरी ऑडियो भी इसके अंदर ऐड हो चुकी हुई है। तो अब प्ले करेंगे तो हम इसमें ऑडियो भी हमें सुनाई देगी हमें। ठीक हो गया जी। अब इस तरह ही हमारी ऑडियो भी इसमें ऐड हो गया। अब उसके बाद लास्ट जो स्टेप रह जाता है वो यही रह जाता है कि इसको रेंडर करना है। वो हमने पहले भी देखा था, हम इसको क्विकली शॉर्ट से फिर देख लेते हैं। यहाँ पे जाके ऐड टू मीडिया इनकोडर करेंगे। ये सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया था, ये वाला माई सोल्यूशन जोन जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जो आपकी एनिमेशन है, जो फाइल आपकी जो आपने बनाई है उसको आप सेव कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल आ गई यहाँ पे। बाकी तरीका हमने पहले भी देखा हुआ है कि इसको ओपन करके हम अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, हमने कहाँ पे वीडियो सेव करनी है। ये वीडियो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है वो हमारी सेव हो जाएगी।